आज हम भारत में ऑनलाइन गेमिंग के भविष्य पर बात कर रहे हैं। लोकसभा में एक नया बिल पेश हुआ है, ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025। हमारे पास इसके टेक्स्ट के कुछ हिस्से हैं, तो आज देखते हैं कि ये नया कानून क्या करने की कोशिश कर रहा है, कौन से गेम्स को सपोर्ट मिलेगा, किन पर रोक लगेगी और ये सब कैसे लागू होगा। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, और ये बिल मतलब ऑनलाइन गेमिंग के जो दो पहलू हैं उनको एक साथ साधने की कोशिश कर रहा है एवलन। एक तरफ तो देखिए ई स्पोर्ट्स हैं, एजुकेशनल गेम्स, सोशल गेम्स, इनमें इनोवेशन की, भारत के ग्लोबल लीडर बनने की बहुत संभावना है। हाँ, काफी पोटेंशियल है वही, लेकिन दूसरी तरफ वो ऑनलाइन मनी गेम्स हैं, उनसे जुड़े जो सामाजिक, आर्थिक, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक जोखिम है वो बहुत गंभीर है, खासकर युवाओं और वल्नरेबल लोगों के लिए। तो बिल इन जोखिमों को कंट्रोल करने और पूरे सेक्टर को एक स्पष्ट कानूनी ढांचा देने की कोशिश है, एक नेशनल लेवल का फ्रेमवर्क। तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि बिल ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से रोक लगाना चाहता है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये काफी बड़ा कदम है और बिल इसके पीछे कई कारण गिनाता है। सीधी बात है कि इन गेम्स से लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है, मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, धोखाधड़ी, शोषण, ये सब बढ़ रहा है। अच्छा। और अक्सर इनमें जो डिजाइन होते हैं वो यूजर को फंसाने वाले होते हैं। अच्छा। एडिक्टिव एल्गोरिथम्स होते हैं, कभी कभी तो बॉट्स का भी इस्तेमाल होता है, तो खेल फेयर नहीं रहता। और वो विज्ञापनों वाला एंगल भी है शायद, जिनमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज दिखते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल इस पर भी बात करता है। आक्रामक विज्ञापन, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल, इसका युवाओं पर गलत असर पड़ता है। और इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि मतलब आशंका है कि ये प्लेटफॉर्म मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, यहाँ तक कि टेरर फाइनेंसिंग जैसी अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ओह, ये तो काफी सीरियस है। हाँ, और क्योंकि ये ऑपरेटर्स बाहर से मतलब विदेशों से काम करते हैं, तो उन पर भारतीय कानून लागू करना भी मुश्किल हो जाता है। इन्हीं सब वजहों से रेगुलेशन की बजाय सीधे सीधे बैन का प्रस्ताव है। समझ गई। तो ये तो हुई मनी गेम्स की बात, पर बिल ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को अलग रखता है, उनको बढ़ावा देने की बात करता है। इनमें क्या खास फर्क है, ये कैसे डिफाइन किया है बिल ने? हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। बिल इनको अलग अलग डिफाइन करता है। ई स्पोर्ट्स, इनको प्रॉपर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स का हिस्सा माना जाएगा। मतलब ये ऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन होंगे नियमों के साथ, जहां नतीजा पूरी तरह खिलाड़ी के स्किल पर निर्भर करेगा। मतलब जैसे फिजिकल निपुणता, मेंटल फुर्ती, स्ट्रैटेजिक सोच। ठीक है। हाँ, इसमें एंट्री फीस हो सकती है, लेकिन किसी भी तरह की बेटिंग या सट्टेबाजी वो बिल्कुल मना होगी। ओके। फिर हैं ऑनलाइन सोशल गेम्स। ये बेसिकली मनोरंजन या स्किल डेवलपमेंट के लिए हैं। इनमें पैसा लगाकर पैसा जीतने की उम्मीद नहीं होती। हो सकता है कोई सब्सक्रिप्शन फीस हो या वन टाइम एक्सेस चार्ज, पर वो दाव नहीं माना जाएगा। ये मनी गेम से अलग हैं। ठीक है। और है ऑनलाइन मनी गेम्स, इनको तो पूरी तरह बैन किया गया है। ये वो गेम्स हैं जहां यूजर पैसा या कुछ कीमती चीज दांव पर लगाता है, ये सोचकर कि बदले में पैसा या कोई और फायदा मिलेगा, चाहे वो स्किल का हो या चांस का। हाँ, यही बात है। चाहे वो स्किल पर बेस्ड हो या चांस पर या दोनों पर, बस ई स्पोर्ट्स इसमें शामिल नहीं है। यहीं पर मुझे लगता है थोड़ी मुश्किल आ सकती है। ये स्किल और चांस के बीच की लाइन तय करना, गेम्स तो आजकल इतने कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक प्रैक्टिकल चुनौती जरूर होगी। बिल का आधार यही है कि ई स्पोर्ट्स स्किल पर हैं और मनी गेम्स स्किल या चांस या दोनों पर, लेकिन असलियत में कई गेम्स में दोनों का मिक्स होता है। तो ये तय करना कि कौन सा गेम किस कैटेगरी में आएगा, ये उस अथॉरिटी के लिए एक बड़ा काम होगा। अच्छा, और ये जो अच्छे गेम्स हैं, मतलब ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स, इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? हाँ, तो ई स्पोर्ट्स को सरकार एक वैध खेल की तरह मान्यता देगी। उसके विकास के लिए गाइडलाइंस आएंगी, ट्रेनिंग अकेडमियां बनेंगी, रिसर्च सेंटर्स, इंसेंटिव स्कीम्स, ये सब होगा। प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा मतलब? हाँ बिल्कुल। और इसी तरह सोशल गेम्स के लिए भी उनके रजिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट और सेफ कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। मतलब एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। और इस सब पर नजर रखने के लिए आपने कहा एक अथॉरिटी होगी, कोई नई बॉडी बनेगी? हाँ, बिल कहता है कि केंद्र सरकार एक अथॉरिटी बनाएगी, या हो सकता है किसी मौजूदा बॉडी को ही यह जिम्मेदारी दे दी जाए। इसका काम होगा गेम्स को कैटेगराइज करना, मतलब तय करना कि ये मनी गेम है या नहीं, गेम्स को रजिस्टर करना, अगर कोई शिकायत है तो उसे सुनना और गाइडलाइंस जारी करना। जितनी भी गेमिंग कंपनियां हैं उन्हें इसके निर्देश मान्य होंगे। और अगर कोई ये नियम तोड़ता है तो सजा का भी प्रावधान होगा, जाहिर है। हाँ, और सजा काफी सख्त रखी गई है।
कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस देता है तो उसे 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 1 करोड़? हाँ, और अगर कोई इन मनी गेम्स का विज्ञापन करता है तो उसके लिए 2 साल तक की जेल या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। विज्ञापन पे भी सजा है? बिल्कुल। और अगर कोई इन मनी गेम्स के लिए पैसों के लेन देन में मदद करता है, पेमेंट गेटवे वगैरह, तो उस पर भी 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ तक का जुर्माना या दोनों। और अगर कोई बार बार ये अपराध करता है तो सजा और जुर्माना और भी बढ़ जाएगा। लेन देन वाले अपराध हैं, इन्हें संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया है। संज्ञेय मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और गैर जमानती मतलब जमानत मिलना आपका अधिकार नहीं होगा, कोर्ट की मर्जी पर होगा। कंपनियों पर और उनके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर भी एक्शन लिया जा सकता है। बाप रे, ये तो वाकई बहुत सख्त प्रावधान है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बिल ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ जो नुकसानदेह माने जा रहे हैं वो मनी गेम्स, उन पर पूरी पाबंदी, हाँ, सीधे सीधे रोक। और दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को एक्टिवली बढ़ावा देना। और ये सब एक नई नेशनल अथॉरिटी की निगरानी में होगा, जिसके पास नियम तोड़ने वालों के लिए काफी कड़े दंड देने का अधिकार होंगे। सही कहा आपने। ये कदम दिखाता है कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग की जो डुअल नेचर है, एक तरफ ग्रोथ की संभावना, दूसरी तरफ नुकसान का जोखिम, उसे एड्रेस करना चाह रही है। मकसद यही लगता है कि एक सुरक्षित, रेगुलेटेड और इनोवेशन फ्रेंडली माहौल बने। साथ ही जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, पब्लिक हेल्थ या तक कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े रिस्क हैं, उनसे भी निपटा जाए। और हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, राज्यों के अलग अलग कानूनों की जगह एक समान राष्ट्रीय ढांचे की जरूरत पर भी इसमें जोर है। बिल्कुल। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है सोचने के लिए। ये पूरा बिल ई स्पोर्ट्स में स्किल और बैन किए गए मनी गेम्स में स्किल या चांस के फर्क पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है ना? हाँ, ये कोर डिस्टिंक्शन है। तो ऑनलाइन गेम्स की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, इतने अलग अलग तरह के गेम्स आ रहे हैं, ऐसे में इन परिभाषाओं को लगातार और साफ तौर पर लागू करना, ये जो नई अथॉरिटी बनेगी उसके सामने ये कितनी बड़ी प्रैक्टिकल चुनौती होगी, ये देखने वाली बात होगी।